हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि जानते हैं 4 बजे हमारा क्लास होता है। बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन जो है 2021-23 के लिए चल रहा है और हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। आज इसका लास्ट क्लास है। आज कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का हम लास्ट क्लास कर रहे हैं। मंडे से जो है लर्निंग एंड टीचिंग हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा थर्ड बुक है बीएड फर्स्ट ईयर में, हम वो स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्लास कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, जो कि हमारा है आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन क्या है और मॉडर्न एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, आधुनिकीकरण में क्या क्या चेंजेस हैं, वो सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। आधुनिक बनने की प्रक्रिया ही आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिक बनने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑफ कोर्स आए दिन कुछ ना कुछ नया होते ही रहता है, कुछ ना कुछ आधुनिकीकरण हमारी लाइफ में आते ही रहता है। तो ये कंटिन्यूअस चलने वाला एक प्रोसेस है। एस.के. मूर्ति के अनुसार आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी परंपरागत समाज या राष्ट्र को आर्थिक, तकनीकी, औद्योगिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में आधुनिक बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर एस.के. मूर्ति ने बोला है आधुनिकीकरण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम ट्रेडिशनल चीज़ों को, जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, जो हमारी परंपरागत चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को हम नयापन देते हैं। ठीक है, आधुनिकीकरण का मतलब क्या है? नयापन देते हैं। जो हमारा समाज है, जो हमारे समाज में जो नए नियम चले आ रहे हैं, जो हमारी आर्थिक स्थिति है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो है औद्योगिक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, इनको कुछ नयापन देना ही आधुनिकीकरण कहलाता है। यह एक ऐसा प्रयत्न है जो उनके आर्थिक आधार, तकनीकी व्यवस्था, औद्योगिक स्तर तथा सामाजिक संगठन में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। जो हमारा इकोनॉमिक बोल सकते हैं बेस है, जो हमारा टेक्निकल व्यवस्था है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो सामाजिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो है हम मूलभूत यानी कि कुछ बेसिक चेंजेस लाने के लिए किया जाता है। अब अपने खुद से समझिए, जो हमारे पुराने लोग थे वो लोग किस तरह की लाइफ जीते थे और उनका जो है रहने का तरीका, खाने का, उनका समाज, उनका जो है टेक्निकल सब कितना मतलब बोल सकते पुराना था और उसमें कुछ नयापन था नहीं। तो उसके बाद धीरे धीरे जो चेंजेस आए, वो जो चेंजेस आते गए वही आधुनिकीकरण है। आज के टाइम से हम अगर कंपेयर करते हैं तो वो हमें काफ़ी ऐसा लगता है कि कैसे उस टाइम में वैसे लोग रहते थे, लेकिन उस टाइम के लिए वही जो चीज़ें थी वो उस टाइम के लिए वही उनके लिए रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें थी। लेकिन अब के टाइम में वो चेंज हो गया है। वो आधुनिकीकरण ने उन सारी चीज़ों को एक नयापन दे दिया है। ब्लैक बेला के अनुसार आधुनिक समाज का महत्व विज्ञान पर आधारित तकनीकी को अपनाना है। यहाँ पर इनके अनुसार, ब्लैक बेला के अनुसार आधुनिकीकरण का जो इम्पोर्टेंस है या आधुनिकीकरण का जो मीनिंग है, हम जो टेक्निकल चीज़ें हैं स्पेशली साइंस का, उसको हम जो अपनाते हैं वही आधुनिकीकरण है। इसी के आधार पर समाजों ने अपने उत्पादन में बहुत वृद्धि की है। विज्ञान पर आधारित तकनीकी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के अन्य मुख्य उपयोग हैं और इसमें मूलभूत सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन आते हैं जिन्हें आधुनिकीकरण की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब आइए आधुनिकीकरण की परिभाषाएं देखें। दुबे महोदय के अनुसार, दुबे महोदय ने क्या बोला? आधुनिकीकरण आवश्यक रूप से एक प्रक्रिया है, एक परंपरागत समाज व्यवस्था से एक विशेष अभिष्ट प्रकार की तकनीकी से जुड़ी समाज व्यवस्था की ओर बढ़ना है। यहाँ पर भी टेक्निकल चीज़ों को ही ज़्यादा, इनके शब्दों में भी टेक्निकल चीज़ों को ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। इनका कहना है कि जो हमारा ट्रेडिशनल समाज है, जो हमारा ट्रेडिशनल समाज में रहने की व्यवस्था है, उससे हम जब नए समाज
की व्यवस्था से जुड़ते हैं, जो तकनीकी से लैस है, पूरा तकनीकी से भरा हुआ है, उसे हम जो है आधुनिकीकरण कहते हैं। किसके अनुसार? दुबे जी के अनुसार। आइए दूसरा देखते हैं एस के मूर्ति के अनुसार। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी परंपरागत समाज को आर्थिक, तकनीकी, औद्योगिक, सामाजिक विकास के क्षेत्रों में आधुनिक बनाया जाता है। इनका तो हम पहले ही देख चुके हैं। स्टेटमेंट कभी चेंज नहीं होता है, तो इसको हमको एज इट इज लिखना है, बस अंडरलाइन कर देना है। मूरे के शब्दों में आधुनिकीकरण का अर्थ है एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो एक परंपरागत समाज को उन्नत, आर्थिक रूप से समृद्ध तथा राजनीतिक रूप से अपेक्षाकृत स्थिर समाज के रूप में परिवर्तित करने की ओर ले जाता है। देखिए, अगर आप सबका ऊपर से डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, तो आपको एक ही बात समझ में आएगा कि जो है हमारा परंपरागत जो समाज है, जो हमारा परंपरागत रहने का तरीका है, उसको चेंज करके तकनीकी से लैस, यानी कि टेक्निकल चीज़ों से लैस बनाने को ही आधुनिकीकरण मोस्ट ऑफ लोगों ने कहा है। आइए मॉडर्न एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। सब कुछ जब बदल गया तो एजुकेशन बदला या नहीं, उसके बारे में देखते हैं। आधुनिक शिक्षा आधुनिकीकरण प्रक्रिया का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन है। भारतीय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ठीक ही कहा है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली साधन विज्ञान व शिल्प विज्ञान पर आधारित शिक्षा है। देखिए, यहाँ पे एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जो आधुनिकीकरण आया है, कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ाने में हमारी शिक्षा का ही हाथ है, हमारे एजुकेशन का, मॉडर्न एजुकेशन का ही हाथ है। तो मॉडर्न एजुकेशन में सबसे ज़्यादा जो बोल सकते हैं कि योगदान दिया गया है, वो विज्ञान को और शिल्प विज्ञान को, साइंस को दिया गया है। आधुनिक शिक्षा लोगों को पुरानी रूढ़ियों को छोड़कर नवीन परिवर्तनों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करती है। जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन है, हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ या फिर बोल सकते हैं कि ऐसी चीज़ें विद्यमान थी जो हमें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। तो उन सारी चीज़ों से हम निकलकर आगे बढ़ते हैं, किसकी वजह से? मॉडर्न एजुकेशन की वजह से। हमारे दृष्टिकोण को, हमारे मूल्यों को, सबको जो है बदलती है। इस संदर्भ में इसके मूर्ति का एक कथन है, आधुनिक शिक्षा वो चाबी है जो राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे आर्थिक, औद्योगिक, तकनीक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का द्वार खोलती है। इसलिए भारतीय शिक्षा आयोग ने कहा है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का संबंध प्रत्यक्ष रूप से शैक्षिक विकास की गति से है। तेजी से आधुनिक बनने का ढंग शिक्षा का प्रसार करना, शिक्षित एवं कुशल नागरिक उत्पन्न करना तथा एक उपयुक्त एवं प्रबुद्ध बौद्धिक वर्ग को प्रशिक्षित करना है। चलिए, यही है आधुनिकीकरण। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में अनेक ऐसे परिवर्तन हुए जिन्होंने आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परंतु आधुनिक शिक्षा इसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साधन सिद्ध हुई है। अगर हमारे देश में आधुनिकीकरण आया है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मीडियम बोले जो कि आधुनिकीकरण को हमारे देश में लेकर आया है, वो है आधुनिक शिक्षा। मॉडर्न शिक्षा के तहत ही, मॉडर्न शिक्षा के द्वारा ही आधुनिकीकरण का जो है बोल सकते हैं कि वेलकम इंडिया में हुआ है। यही कारण है कि भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन मानते हुए इसका एक उद्देश्य देश का आधुनिकीकरण भी बताया है। ठीक है, भारतीय समाज वर्षों तक विदेशी सत्ता का गुलाम रहा। यहाँ की जनता प्राचीन रूढ़ियों व अंधविश्वासों से चिपकी रही। अनेक सामाजिक बुराइयां यहाँ के समाज को खोखला बनाती रही। वैज्ञानिक ज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में हम सदैव पिछड़े रहे। ऐसे में आधुनिक शिक्षा ही लोगों में राजनैतिक जागरूकता, सामाजिक चेतना, नवीन दृष्टिकोण एवं जीवन मूल्यों का विकास कर सकती है, जिससे कि हमारे समाज को आधुनिक बनाने में सहायता मिल सके। ठीक है, तो हमारे समाज को आधुनिक बनाने का किसका काम है? शिक्षा का। अब आइए आधुनिक शिक्षा के उद्देश्य देखते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग ने रिपोर्ट में कहा था कि भारत के भाग्य का निर्माण इसके अध्ययन कक्षों में
हो रहा है, मतलब जहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ से ही जो है भारत का निर्माण हो रहा है। विज्ञान और तकनीक पर आधारित इस युग में शिक्षा ही लोगों में समृद्धि, सुरक्षा तथा कल्याण के स्तर का निर्धारण करती है। आयोग का यह कथन है कि आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में बिल्कुल उचित है कि भारतीय समाज एक परंपरावादी समाज है, जहां लोग अपनी पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों, जीवन शैली, विश्वासों तथा कार्य के पुराने तरीकों को छोड़ना नहीं चाहते। ये तो बात बिल्कुल सही है। विज्ञान के इस आधुनिक युग में इन्हें छोड़े बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। भारत में बेरोजगारी, निरक्षरता व अज्ञानता की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जबकि आधुनिकीकरण की आवश्यक शर्त है कि इसके लिए केवल निरक्षरता का उन्मूलन ही आवश्यक नहीं, बल्कि एक ऐसी शिक्षा की भी आवश्यकता है जो लोगों की सोच को आधुनिक बनाए। अब देखिए, अब हुआ क्या है, आधुनिकीकरण में हमने तो सब कुछ बदल दिया, ठीक है, हमारा काम करने का तरीका बदल गया, हमारे समाज बदल गए, लेकिन हमने नहीं बदला तो अपनी सोच को। हमारी सोच जो है अभी भी वैसे ही परंपरावादी है, पुरानी है, रीति रिवाजों से ऐसा नहीं कि रीति रिवाज, सभी रीति रिवाज जो है खराब होते लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि कुरीतियों से जो है भरी हुई है। हमने अपने सोच को जो है आधुनिक नहीं बनाया है, तो हमें जो है अपनी सोच को आधुनिक बनाना है, और इसमें जो सहायता कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ आधुनिक शिक्षा है। ठीक है, सब कुछ बदल गया, सब चीज़ों में जो है आधुनिकीकरण आ गई, टेक्निकल पार्ट जो है हर जगह पे इन्वॉल्व हो गया, चाहे किचन की बात हो, चाहे वो अपने हमारा डेली लाइफ हो, सब जगह जो है टेक्निकल चीज़ों ने जगह ली है, लेकिन हमारी सोच में नहीं ली है। तो हम अब ट्राई करेंगे कि हमारी सोच भी जो है आधुनिक हो, और उसके लिए आधुनिक शिक्षा का हमें ज़रूरत है। अब आइए पॉइंट वाइज देखते हैं। प्रशिक्षित तथा कुशल नागरिक तैयार करना। आधुनिक शिक्षा का जो उद्देश्य है कि टू प्रिपेयर ट्रेन्ड एंड स्किल्ड सिटीजन्स, ऐसे लोगों का निर्माण करना जो कि कुशल हो, उनको जो है स्किल आता हो, ट्रेंड हो, उन्हें किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ना हो। दूसरा है रूढ़ियों व अंधविश्वासों को दूर करना। हमारे समाज में बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारी रूढ़ियाँ, बहुत सारे कुरीतियाँ भरी हुई हैं, तो उनको जो है दूर करना, ये आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य है। संस्कृति की सुरक्षा, विकास व शोधन। हाँ, कल्चर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहते, तो हम अपने कल्चर को जो है संरक्षित करेंगे, उसको हम जो है प्रोटेक्शन देंगे, और आने वाले आगे जनरेशन जो है उनको हम लोग जो है ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन साथ साथ हम अपना डेवलपमेंट जो है वो साथ में करते चलेंगे। तार्किक चिंतन व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। ऐसे सोच का विकास हो जिसमें जो है वैज्ञानिकता हो, जिसमें साइंस हो, जिसमें जो है लॉजिकल थिंकिंग हो, जिसमें रीजनिंग थिंकिंग हो, अंधविश्वासों पे कोई बात ना हो, हर चीज़ का प्रूफ हो, तभी हम उस पर विश्वास करें। ऐसे सोच का जो है विकास करना आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य है। नवीनतम जानकारी प्रदान करना। हर टाइम हम चाहें, हर समय जो है हमें कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, और ये हमें मिलता किससे है, हमारे आधुनिक शिक्षा से है। तो नए नए ज्ञान को जो है सभी लोगों तक पहुंचाना, ये आधुनिक शिक्षा का जो है उद्देश्य है। प्रजातांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का विकास। डेमोक्रेटिक जो है वो इन्वायरमेंट बने, हर कोई जो है अपनी बातों को खुलकर रख पाए, किसी को जो है कुछ बोलने से रोका ना जाए, हेजिटेशन ना हो, और ये तभी हो पाएगा जब इंसान कॉन्फिडेंट होगा, उसमें कॉन्फिडेंस होगा, तभी वो कर पाएगा। और वो कैसे होगा? आधुनिक शिक्षा के द्वारा। अच्छे मूल्यों का विकास करना, टू डेवलप गुड वैल्यूज़। हमारे वैल्यूज़ नहीं बोलते कि खराब है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में जो हमारे वैल्यूज़ को, हमारे सोच को खराब करने में जो है रोल निभाते हैं। तो हम उन्हें छोड़ करके अपने ऐसे वैल्यूज़, ऐसे जो है नियम बनाएं जो कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा हो। शिक्षा दृष्टिकोण व्यापक बनाती है।
शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, हमारे दृष्टिकोण को जाहिर सी बात है ब्रॉड बनाती है, ये रूढ़ी अंधविश्वासों से है जो है दूर ले जाती है। तो ये भी काम जो है हमारे शिक्षा का है। तो यहाँ पर हमारे शिक्षा के उद्देश्य कितने हुए? 8। ठीक है, ये आधुनिक शिक्षा के हैं। आधुनिक शिक्षा एक्चुअली में है क्या, ये यहाँ से आधुनिकीकरण का अर्थ क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन का, वो आपको लिखना है। यहाँ पे आपको जो है इनका डेफिनेशन दिया हुआ है, 3 डेफिनेशन। उसके बाद आधुनिक शिक्षा के बारे में लिखना है। अब आधुनिक शिक्षा के उद्देश्य, आधुनिक शिक्षा के उद्देश्य 8 हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश में। द वर्ड मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ बिकमिंग मॉडर्न। यस, मॉडर्न होने को ही जो है मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। इट मीन्स टू एडॉप्ट मॉडर्न लाइफ स्टाइल। मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द ओल्ड ट्रेडिशनल सोसाइटीज and nations with the objective of bringing about racial changes in the field of economic, educational, industrial, social and technological advancement. यहाँ पे आधुनिकीकरण का मतलब, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि हम अपने सोच में, हमें अपने समाज में, हम अपने आर्थिक स्थितियों में, हम अपने औद्योगिक स्थितियों में, हम अपने सामाजिक स्थितियों में जो है चेंज ला सकें, जो ज़रूरी है हमारे समाज के लिए। यहाँ पे भी डेफिनेशन है, यहाँ पे वार्नर का डेफिनेशन है, यहाँ पे ब्लैक बेला का ही डेफिनेशन है। ठीक है, इनका है, मुरे का है, थेम्स का है। उसके बाद आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिएगा। फीचर्स यानी कि आपके उद्देश्य, जो उद्देश्य हैं। ठीक है, एजुकेशन इन इंडिया एंड मॉडर्नाइजेशन, इंडिया में क्या है, ये सब कुछ आप लोग लिख लेंगे इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी के स्टूडेंट के लिए। तो इसका नोट्स बना लीजिए। और आज हमारा लास्ट था कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। मंडे से जो है हम लोग लर्निंग एंड टीचिंग करने वाले हैं। सो मंडे को 4 बजे 3rd पेपर के साथ मैं आपके पास आ जाऊंगी, और साथ ही साथ मैं आप लोग को वीडियोस प्रोवाइड करते जाऊंगी जिसमें कंटेम्प्रेरी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और चाइल्डहुड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो मैं सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगी, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव में एग्ज़ाम होता है या कुछ भी ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन आता है तो भी आप लोग कर लें। सो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड नोट्स बनाते रहिए। कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हेल्प ले सकते हैं।